बाहरी दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर 4 में एसोसिएशन ऑफ बवाना इंडस्ट्रीज द्वारा लायंस ब्लड बैंक और भंडारी का आयोजन किया गया। यह आयोजन कई सालों से लगातार होता आ रहा है। इस वर्ष भी ब्लड डोनेशन कैंप और भंडारी का सफल आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने उत्साहपूर्वक ब्लड डोनेट किया और भंडारी का आनंद लिया। इस अवसर पर लायंस ब्लड बैंक के प्रेसिडेंट भी मौजूद रहे। आज दिल्ली समाचार की टीम ने आयोजन स्थल का दौरा किया और प्रेसिडेंट समेत ब्लड डोनेट करने वाले लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि रक्तदान तो अपने आप में ही एक महादान है और यह आयोजन न केवल लोगों की सेवा का माध्यम है, बल्कि समाज में जागरूकता और एकता का संदेश भी देता है। नमस्कार, मैं नितेश नारंग और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार। इस टाइम मैं मौजूद हूँ भवाना के इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 4 में। जी हाँ, बताना चाहूँगा लगातार विशाल भंडारा जो करते आ रहे हैं भवाना की तमाम जो है कमेटी मेंबर्स जो है लगातार जो है यहाँ पे भंडारा कई वर्षों से करते आ रहे हैं। और आज बताना चाहूँगा इन्होंने पूरे कमेटी मेंबर्स ने सभी ने आके जो भी बड़े बड़े मेंबर्स हैं उन्होंने मिलकर आज ये ब्लड कैंप का जो है आयोजन किया गया, जो कि बताना चाहूँगा ये लायंस ब्लड बैंक जो कि बहुत टॉप का जो है ब्लड बैंक माना जाता है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से बोलूँगा थोड़ा आगे आगे आ जाएं और एक बार थोड़ा सा यहाँ पर भी निगाह मरवाएं। और तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से लोग जो हैं उमड़ कर आ रहे हैं, बाहर घर से बाहर आ रहे हैं, लोग ब्लड दान करने आ रहे हैं। सर कैसा लग रहा है आपको ब्लड? आप ब्लड देने आए हैं? हाँ जी, आप ब्लड देने आए हैं? हाँ जी। पहले भी कभी दिए सर? हाँ, पहले भी 2-3 बार दिया है। पहले भी 2-3 बार दिए। सर आपको ये ब्लड देने का एक रीज़न बताओ कि आपको क्या किस तरीके की खुशी इससे महसूस हो रही है? मतलब जिनको ब्लड नहीं मिलता उनको मिल सके, ब्लड बैंक है, तो जिनके पास नहीं होता ब्लड उनको आसानी से मिल जाए। तो क्या ये देना चाहिए ब्लड? हाँ, ब्लड सबको देना। किस तरीके का जो है फॉर्म भरा, एक बार आप दिखा सकते हैं कैमरे के आगे? ये किस तरीके का फॉर्म जो है? ये फॉर्म इसलिए भरा गया है कि इसमें पता चलेगा कि मेरे अंदर कितना ब्लड है और मुझे ब्लड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हाँ जी। तो मिनिमम आपने जो लास्ट टाइम जो ब्लड डोनेट किया था वो कब किया था आपने? करीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो आप देख सकते हैं कितने उत्साह से आए हुए हैं। मैं सर से ही बात करूँगा। सर, मैं सर से ही बात करूँगा, एक बार उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम क्या सर? प्रेरित गुप्ता। प्रीति जी, एक बात बताइए, जो आपने ब्लड का जो ये आयोजन किया है, ये किसका महत्व बता दो। किसके? आज का ये जो कैंप का जो आपने आयोजन किया है, लगातार भंडारा करते आ रहे हो, कितने वर्षों से करते आ रहे हो, और आज का ये जो यूनिक कंसेप्ट है कैसे दिमाग में और क्या? हम पिछले 10 सालों से भंडारा करते आ रहे हैं जी। हमने 2014 में भंडारा चालू करा था। कोविड के समय 1 साल या 2 साल के लिए हमारा भंडारा बंद हुआ था, तब से लगातार चलता आ रहा है। आज हमारा 94वां भंडारा है, 94th बालाजी भंडारा, और ये हर महीने चलता आ रहा है, हर महीने चलता रहेगा बालाजी के माध्यम से। उसके अलावा बस हम कुछ ना कुछ तो करते हैं जी। इस बार नया साल था, नए साल पे हमारे को कुछ ना कुछ अलग करना था, तो हमने ब्लड कैंप लगाया है और हम चाहते हैं कि डोनेशन के अंदर सब सहयोग करें। तो हमारा पूरा बवाना आपने देखा ही होगा, हमारा काफ़ी लोग इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। 100 से ऊपर अब तक दे चुके हैं 2 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे। यहाँ पर किस किस तरीके की जो है सुविधा दी जा रही है इस टाइम आज के डेट में? यहाँ पे हमने भंडारा लगाया, पहले उनके लिए चाय कॉफ़ी नाश्ते का प्रबंध करा है, फिर उसके बाद अंदर जा रहे हैं, वो खून दे रहे हैं, उसके बाद उनको गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं, बॉटल दी जा रही है, सिपर दी जा रहे हैं, फ्रूटी दी जा रही है। उसके बाद फिर उनके लिए खाने का फिर प्रबंध है। 12 बजे हमारा भंडारा चालू हो जाएगा, उसके बाद वो पेट भर के अपने आराम से खा के जाएंगे। सर, इस ब्लड बैंक का जो आपने भी जो है ब्लड डोनेट करा? हाँ जी, मैंने भी करा है। आप लगातार करते आ रहे हो या आपने आज पहली बार जो है? नहीं, इससे पहले भी करा था जी, और आज ये मौका मिला तो दोबारा से ब्लड डोनेट करा। और कोशिश हमारी ये रहेगी हर 6 महीने 8 महीने के अंदर हम ये कैंप लगाते रहें और ऐसे ही लोग इकट्ठा करते रहें, ऐसे ही लोग। इसमें एक बार लोगों को महत्व क्या होता है? ब्लड देने से लोगों को फ़ायदा है और क्या होता है सर? ब्लड देने से सर देने वाले को भी फ़ायदा है और लेने वाले को भी फ़ायदा है। देने वाले को ये फ़ायदा है कि उसका भी ब्लड प्यूरीफाई होता है, उसके अंदर भी शक्ति आती है, नई ऊर्जा आती है, और जिसको वो ब्लड दे रहा है वो भी उसको दुआएं देगा। जिस किसी को, गरीब को, किसी को भी ब्लड की ज़रूरत है, चाहे वो बीमारी से लड़ रहा हो, चाहे किसी चीज़ से भी लड़ रहा हो, तो उसको भी ब्लड मिलता है। कोविड के अंदर कई लोग ऐसे थे जिनको टाइम पर ब्लड नहीं मिल पाया, उसकी वजह से किसी की मौत हो गई, कुछ हो गया। तो हमारा प्रयास ये है कि भाई ऐसे किसी भाई बंधु की मौत ना हो या उसको समय पर खून ना मिले, उसके लिए हम खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ही जो लोग हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन लगा के लोग खड़े हैं, सब ब्लड देने के लिए खड़े हैं। सर, आपका नाम? राजकुमार। सर, आप ब्लड देने जा रहे हैं? हाँ जी। कैसा फील हो रहा है सर? सर, पहले भी रखा है मैंने, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हर महीने देते हैं वैसे। हर महीने देते हैं? हर महीने, हर 6 महीने बाद। हाँ जी। आप ब्लड देने के उपलक्ष्य में कोई चीज़ बता सकते हैं, मतलब किस तरीके की जरूरतमंद को ब्लड? सर, जिसको जरूरत पड़ती है दे देते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या सर? लाइन मुकेश गोयल, प्रेसिडेंट ऑफ लायंस ब्लड बैंक शालीमार बाग। जी सर, इसके बारे में आज बता दीजिए, जो आपने एक ब्लड बैंक का जो आपने आज ये वैनिटी खड़ी कर रखी है, और जो तमाम जो है लोग सुबह से देख रहे हो कि 100 से ऊपर के लोग जो अभी तक आ चुके हैं और ब्लड दे चुके हैं, कितना फ़ायदेमंद है और क्या लोगों को ये चीज़ें रेगुलर में रखनी चाहिए?
बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहले धन्यवाद करूंगा जितेंद्र जी का और आशीष जी का, जिन्होंने हमें ऐसा सेवा का मौका दिया। भाई साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, रक्तदान महादान है। हम एक रक्तदान की यूनिट लेने से उसके 3 कंपोनेंट बनाते हैं। ये ऐसा कह सकते हैं कि हम 3 व्यक्तियों की जान बचाते हैं एक यूनिट से। तो ये एक बहुत पुनीत काम है और इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और इस ठंड के माहौल में और इस मौसम में जो भाई साहब ने हमें ये पुनीत कार्यक्रम का ये मौका दिया, आप बहुत साधुवाद मिले आपको। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे निरंतर कार्यक्रम करते रहना चाहिए। मुझे पता लगा भाई साहब हर महीने यहाँ इतना बड़ा विशाल भंडारा करते हैं और उसमें उन्होंने हमें मौका दिया। बहुत बहुत साधुवाद और ये बहुत अच्छा पुनीत कार्य है। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि पब्लिक के माइंड्स में भी आता है, और पब्लिक ने मेरे से ही पूछा था कि जो ब्लड है वो कौन कौन से बंदे जो नहीं दे सकते। देखिए, ब्लड जो नहीं दे सकते एट ए टाइम, वहाँ ब्लड बैंक की हमारी जो टीम लगी है, हमारे डॉक्टर टेक्नीशियन वहाँ मौजूद हैं। उसका एक फार्म होता है हमारा, उस फार्म में सारी डिटेल होती है। भाई किसी आदमी का रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ हो या कोई एंटीबायोटिक ले रहा हो या और भी कोई कारण हो सकते हो, डॉक्टर साहब के पास कॉलम है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही वो ब्लड दे सकता है। एक HP होता है हमारा हीमोग्लोबिन, 12.5 पॉइंट से कम अगर किसी भी दानदाता का रहेगा तो हम उसका ब्लड नहीं लेते, और 17.5 से ज़्यादा होता है उसका भी नहीं लेते। तो सारे एक डेकोरम बना हुआ है। डॉक्टर साहब के डायबिटिक पेशेंट दे सकता है। डायबिटिक पेशेंट बाय द वे वो अगर इंसुलिन ना लेता हो, मेडिसिन लेता हो, वो दे सकता है। पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर साहब वो उसकी डोज पूछेंगे कितनी ले रहा है वो एट द टाइम डॉक्टर साहब हमारे जो वैन में मौजूद हैं, पूरा मेडिकल हिस्ट्री के बाद ही उसको अप्रूवल करेंगे, तभी वो ब्लड डोनेट करेगा। आपका नाम सर? आशुतोष गुप्ता जी। सर अपना परिचय दे दीजिए। हमारा लायंस इंटरनेशनल ट्रस्ट है, मैं उसका वाइस चेयरमैन हूँ। ये ट्रस्ट का ऑफिस शालीमार बाग में है। तो ट्रस्ट के 2 ब्लड बैंक चलते हैं, एक शालीमार बाग में जो टीम यहाँ पर आई हुई है, एक पटपड़गंज में चलता है, और एक हम डायलिसिस सेंटर चलाते हैं, वो शालीमार बाग में ही चलता है। डायलिसिस सेंटर बोले तो जैसे कि आज की डेट में लोगों को पता है जो डायलिसिस कितना, कोई इसका कोई निःशुल्क है या कोई चार्ज है, क्या है? डायलिसिस कंपोनेंट के अलावा हम 900 रुपये लेते हैं प्रोसीजरल चार्जेस, और उसके हमारे खर्चे हैं। हमारे पास वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस, मशीन्स, डॉक्टर्स वगैरह सब हैं, पूरा स्ट्रक्चर है। 12 बेड का हमारा है। नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाते हैं, लेकिन फिर भी लॉस ही होता है। डोनेशंस पे चलता है, जो हमारे लायंस है वो डोनेशंस देते हैं, उसको कवर करते हैं लॉस को। आज कहना चाहूँगा, आज ब्लड बैंक के साथ साथ जो विशाल भंडार है, जो लगातार ये आपके इस क्षेत्र में, भवाना क्षेत्र में 94 जो है भंडारा, क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे तो आज पता चला कि सब ये लोग, विकास जी हैं, आशीष जी हैं, सारे हाँ जितेंद्र आशीष जी के सहयोग से चलता है भंडारा। हर महीने लगाते हैं और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। मैं आज आया हूँ, यहाँ पर देखा है मैंने, और जो इन्होंने ब्लड डोनेशन का व्यवस्था करी है, यहाँ भी डोनेशंस इतनी ठंड में भी बढ़ चढ़ के हो रही हैं। जो अरेंजमेंट है मतलब बहुत फैंटास्टिक है, और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। बहुत ही नेक काम हो रहा है। बहुत साधुवाद है इनको। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर आज के विशाल सबसे पहले तो मैं मुकेश जी का और विकास जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे को चुना इस पुण्य काम के लिए। भवाना में मेरे ख्याल से पहली बार ब्लड कैंप लग रहा है किसी एसोसिएशन के द्वारा। सर ये क्या माइंड में आया आपके जो हमें कि ब्लड बैंक लगाना चाहिए, ऐसा कुछ माइंड में आया? कोरोना में देखा था लोग बाग बहुत तकलीफग्रस्त थे, तो फिर जितेंद्र जी हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इनसे बातचीत हुई, तो फिर भाई साहब ने बोला कि ठीक है भाई, कुछ काम होना चाहिए, समाज के लिए भी एक कदम हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये मौका हमारे को विकास जी और मुकेश जी ने दिया, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा, जो 94 भंडारा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, ये बाबा करवा रहा है। हमको, हमारा कोई लेवल नहीं है, ये बाबा की मर्जी से हो रहा है काम सारा। बाकी आप सब लोग के सहयोग से हो रहा है काम। सर एक बार हमारे चैनल के माध्यम से नए साल की पहला भंडारा, नए साल की पहले शुभकामनाएं। वो जितेंद्र जी देंगे, हमारे प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को और भवाना वासियों को, पूरी दुनिया को, सबको ये नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं लॉयंस क्लब का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहां पे ये कैंप ऑर्गेनाइज कर सकें। और सब लोगों ने इसमें, हमारे हर मेंबर ने, हर भवाना वासी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सब ने अपना सहयोग दिया है। और हम उम्मीद करते हैं आज की कम से कम हम 160-70 यूनिट ब्लड की हम इकट्ठी कर लेंगे, आराम से, ईजीली कर लेंगे हम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपना एक बार नाम के साथ परिचय दे दीजिए।
मुझे लायन रामनिवास गुप्ता कहते हैं और मुझे डिस्ट्रिक्ट 321A2 में काम करने का मौका मिला हुआ है। अभी पूरे लायंस साथियों के साथ हम अपना लायंस ब्लड बैंक, डायलिसिस सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, ये सब हम परमानेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं और पब्लिक की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली से लेके शिमला तक। उसमें करीब 3500 लायंस हमारे डिफरेंट एरियाज़ में हैं। लोकल एरियाज़ में क्लब लेवल पे काम करते हैं और वो क्लब ऐसे करीब डिस्ट्रिक्ट में हमारे 150 क्लब हैं, 152 क्लब हैं। वो मिलजुल के दिन रात 24 घंटे सेवा में रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे आज देख रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप है, भंडारा है, फूड मतलब नीडी को जो भी हेल्प हो सकती है वो करने का प्रयास करते हैं। हम ये कहते हैं भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, उसमें से कुछ शेयर निकाल के हम उन लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं जिन लोगों के पास आपसे कुछ कम है या कोई चीज़ की ज़रूरत है। उस ज़रूरत को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाता है। जो हमारे आसपास के एरिया में नोटिस में आती है या भाई लोगों को नॉलेज में आती है, वो पूरा हम प्रयत्न करते हैं कि उसको पूरा कर सकें। जी, मेरी आपकी बात हुई थी। भाई साहब कुछ और भी बता रहे हैं, साहब कुछ और बता रहे हैं। बवाना के बारे में जो मैं एक इंजीनियर हूँ, पहले मैं DDA में एज ए सिविल इंजीनियर रहा हूँ और अभी 2023 में वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। और उसके साथ साथ मैं NHI में भी मैंने अभी काम कर रहा हूँ। जो UER2 रोड, अर्बन एक्सटेंशन रोड बन रही है, ये मोटा मोटी प्रोजेक्ट मेरे हाथ का है और मैंने इसको बेसिक फाउंडेशन से लेके अभी बनने तक कंप्लीट करवाने का प्रयास किया है। ये मंत्री जी के सहयोग से हम DDA से NHI में इसको ट्रांसफ़र करा के लाए हैं, क्योंकि DDA में कुछ काफ़ी हमारी अपनी बाउंडेशंस थी जिनसे हम उसको बनाने में लीगल प्रॉब्लम्स थी, कुछ कोर्ट केसेस वगैरह थे। NHI में इसको ट्रांसफ़र कराने के बाद हम उन केसेस को दूर कर पाए, जितनी भी हिंड्रेंसेस थी उनको दूर कर पाए हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे का एक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्ट है। उसके जो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं वो पार कर लेते हैं आराम से। तो UER2 के होने की वजह से पहले बन नहीं पा रहा था। ये करीब प्रोजेक्ट हमारा 2000-2005 तक का प्रोजेक्ट था, लेकिन ये 15-20 साल डिले हो गया। अब NHI ने ये प्रोजेक्ट DDA के सहयोग से हमने बनाया है इसको। अब 100 मीटर वाइड रोड आपको आसपास के एरिया में भी दिखाई नहीं देगा। मीन्स 333 फुट वाइड रोड कोई, ये 6 लेन प्लस 6 लेन 12 लेन का रोड है और ये दिल्ली के लिए लाइफ लाइन है। ये दिल्ली का ट्रैफिक का जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, यही इसको सोल्व करेगा। जैसे ये रोड चालू होगा, हमारे बवाना एरिया का ख़ास तौर से इंडस्ट्रियल एरिया की मैं बात करूं, रेजिडेंशियल और इसके साथ के बिलोंगिंग्स एरिया है, वो तो सारे तरेंगे ही तरेंगे, बढ़िया होंगे ही होंगे। लेकिन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जैसे बवाना है, मुंडका है, कंपैरेटिवली करें तो बवाना एक शाइनिंग एरिया होगा, जो क्योंकि अप्रूव्ड एरिया है, सारे बढ़िया तरीके से यहाँ प्लॉट कटे हुए हैं, बढ़िया तरीके से मेंटेन हो रहा है बवाना। और अब इसको इतनी बड़ी अप्रोच मिल गई है, इंटरनेशनल लेवल की अप्रोच रोड मिल गई है। इस रोड से हम कहीं भी बम्बे तक का रास्ता पास कर सकते हैं, इधर जम्मू कश्मीर तक का रास्ता पास, मतलब 100 मीटर से बहुत बड़ी अटैचमेंट है। पूरी देश की लाइफलाइन है ये। और दिल्ली से होके, जो अंदर से होके गुजरने की बजाय अब आपको बाहर की बाहर दिल्ली से पास करेगी। और सारा जितना भी यहाँ का ट्रैफिक है, आपके यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े बड़े ट्रक आते हैं, उनको बड़ी समस्या थी, आज वो सीधा आपके बवाना पे अप्रोच कर सकते हैं। आपने कितना ही सामान भेजना है, आना है, जाना है, एयरपोर्ट पे भेजना, एयरपोर्ट आपके यहाँ से 15 मिनट 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में सर कितना समय लगने वाला है? अभी बस ये नियर बाई कंप्लीशन है। हमारी छोटी मोटी 1-2 हिंड्रेंसेस, ये कुछ यू कैन से ये जो पोल्यूशन वगैरह के चक्कर में ग्राफ 4 ग्राफ 3 लग जाते हैं। 2-3 महीने हमारे पिछले साल भी ऐसे ही उसमें वेस्ट हो गए और 2-3 महीने अभी भी ग्राफ 3-4 की समस्या ज़्यादा रही। उसमें हमने गवर्नमेंट के साथ तालमेल रखना पड़ता है। तालमेल रखते हुए इन्हीं वजह से 4-6 महीने ये डिले हो गया है। अभी जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है।